हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप डेटा एंट्री सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी कंपनी में कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो वर्क्स मिलते हैं वो डेटा एंट्री से रिलेटेड ही मिलते हैं। तो बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये डेटा एंट्री है क्या और इसे किस तरह से इंटर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में ही कवर करेंगे कि आखिर ये डेटा एंट्री है क्या और इसे किस तरह से इंटर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने MS एक्सेल में, और देखिए मैंने यहाँ पे जो है चंद एम्प्लॉयज़ के जो है डेटा को इंटर किया है, जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप एक बात को समझिए कि डेटा क्या है। अब देखिए आपको जो स्क्रीन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है? ये एक एम्प्लॉय का डेटा है, तो इसे हम डेटा कहते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको जो किसी भी एम्प्लॉयर का जो डेटा है या तो मैनुअल दिया जाएगा या तो PDF फाइल में दिया जाएगा, जिसे आपको MS एक्सेल में इंटर करना होगा। तो इसे हम डेटा एंट्री कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो है डेटा एंट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम बिल्कुल इसी तरीके से जो सेम फॉर्म जो है वो एक न्यू शीट पे जो है मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो उसके लिए जो है मैं एक न्यू शीट ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शीट 1 के बराबर में एक प्लस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट जो है बिल्कुल ब्लैंक जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस पर हम पूरे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो मैं पूरा आपको बना कर दिखाऊंगी। तो उसके लिए जो है मैं सबसे पहले जो है वो जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सही, सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है मर्ज सेंटर, इस पर क्लिक करती हूँ। मर्ज सेंटर में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा एंट्री। इस टेक्स्ट को मैं करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद इसे हम थोड़ा सा करते हैं बोल्ड करने के बाद इस टेक्स्ट को करते हैं थोड़ा सा हम लार्ज करने के बाद इस टेक्स्ट का थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद हम इसे करते हैं सेंटर में करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसे मैं दे देती हूँ ब्लू करने के बाद टाइप करती हूँ एम्प्लॉय ID नंबर। नेक्स्ट लिखती हूँ एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। नेक्स्ट है एम्प्लॉय जेंडर। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। उसके बाद है एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट और जो लास्ट में है वो है एम्प्लॉय एड्रेस। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा एम्प्लॉय का नंबर, नेम और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो थोड़ा सा कट रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रो को करेंगे पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम के टैब में एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो रो है वो पूरा जो है वो सेट हो चुका है। तो अब हम करेंगे इस कॉलम को अगेन सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, कॉलम को लार्ज करने के बाद इसका जो है हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, मैं येलो दे देती हूँ। इसके बाद इस टेक्स्ट को करते हैं थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद हम करते हैं इसको टेक्स्ट को सेंटर में करने के बाद अब देखिए आपको जितने जैसे रो ऑफ कॉलम चाहिए डेटा को एंटर करने के लिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे इतने रोज कॉलम चाहिए, इसको मैं करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल बॉर्डर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है
एक जो है टेबल नुमा कंप्लीट जो है वो बना आ चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए जी कि हमने जो एम्प्लॉयज़ का जो एक फॉर्मेट है वो हम तैयार कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है एम्प्लॉयज़ के जो कंप्लीट जो डेटा है उसको एंटर करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के डेटा को एंटर करने के लिए सबसे पहले अपने जो इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद MS ऑफिस हमें एक ऑप्शन देता है, वो है फॉर्म्स का। फॉर्म्स के ऑप्शन से क्या होता है कि हम जो है स्मार्टली जो है अपने जो पूरे एम्प्लॉयज़ के डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पे एक डाउन एरो का की बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें, जिस पे लिखा हुआ है कस्टम एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मोर कमांड, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है पॉपुलर कमांड, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कमांड्स, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म्स ढूंढना है, फॉर्म्स। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे ये है फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐड, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसे ओके कर दीजिए। अब देखिए ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए वो जो फॉर्म हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब देखिए हम इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, इसको कर दीजिए आप ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारा जो पूरी जो हमारी जो हेडिंग्स थी वो यहाँ पे शो हो गई है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का सबसे पहले जो है ID नंबर लिखेंगे, जैसे देती हूँ 5001। नेम लिख देती हूँ अली। एज लिख देती हूँ 28। एज लिखने के बाद यहाँ पे कर देती हूँ जेंडर मेल करने के बाद डिपार्टमेंट कर देती हूँ सेल डिपार्टमेंट बाद एम्प्लॉय डेजिग्नेशन कर देती हूँ इसका असिस्टेंट ज्वाइनिंग डेट लिख देते हैं इसकी 12/2017। आप इसका कोई भी कॉन्टैक्ट में दे देती हूँ, जैसे कि मैं चली थी इस तरह से मैं कॉन्टैक्ट दे देती हूँ। उसके बाद एड्रेस, जैसे मैं भी कराची दे रही हूँ, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कराची। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देती हूँ न्यू। तो देखिए जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बैक पे जो है डेटा एंटर हो चुका है। तो हम यहाँ पे अगैन मैं आपको एक डेटा एंटर करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ 5002। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आलिया। यहाँ पे लिखती हूँ एज 24। यहाँ पर लिख देती हूँ जेंडर फीमेल लिखने के बाद डिपार्टमेंट लिख देती हूँ मैं सेल्स डिपार्टमेंट लिख देती हूँ अगैन। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट लिख देती हूँ उसकी 2/1/2018। और यहाँ पे उसका कुछ भी कॉन्टैक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे अगैन मैं कराची लिख देती हूँ। कराची लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ न्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे डेटा, मैंने 2 डेटा एंटर किए थे तो वो 2 डेटा एंटर हो चुके हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म में जाके डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा एंट्री का जो एक फॉर्मेट है वो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से डेटा एंट्री को हम फीड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू चैनल। थैंक यू।